अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। CS 101 की लेक्चर सीरीज जारी है और आज हम कवर करने जा रहे हैं मॉड्यूल 215 से 219 तक। आज हमारा नया टॉपिक है MS पावर पॉइंट का। ठीक है, पिछले हमने जो मॉड्यूल्स थे उनमें कवर किया था MS वर्ड, जो होता है आपके डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए। तो MS पावर पॉइंट क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। MS पावर पॉइंट होता है प्रेजेंटेशंस को डेवलप करने के लिए, स्लाइड्स बनाने के लिए। अक्सर आपने देखा होगा ऑफिस वगैरह में या जहाँ पे आप ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ले रहे हैं, या फिर आप जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में लेक्चर्स वगैरह दिए जाते हैं, तब भी स्लाइड्स वगैरह का यूज होता है, स्लाइड्स तैयार होती है। इवन दैट आप LMS पे जब लेक्चर्स लेते हैं, तब भी आपने अक्सर देखा होगा कि सर खड़े होते हैं लेक्चर दे रहे हैं और पीछे स्लाइड्स चल रही होती हैं, जिन पे मुख्तलिफ आपको शेप्स नजर आती हैं, टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आता है, ग्राफ्स बने हुए नजर आते हैं। तो वो स्लाइड्स किस तरीके से तैयार की जाती हैं, वो MS पावर पॉइंट पे तैयार की जाती हैं। इनका फायदा क्या होता है कि आपकी जो भी कोलैबोरेशन है या मीटिंग है वो आसान हो जाती है, आपको बोलना कम पड़ता है और सामने वाले को आप इजीली समझा सकते हो। तो इसलिए ये काफ़ी जो है वो हेल्पफुल होती हैं। तो इनको बनाने के लिए जो क्या कहते हैं यूज़ होती है, एप्लीकेशन यूज होती है, उसको MS पावर पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम जो है इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे इस मॉड्यूल में इन्होंने हमें ये बताया कि MS पावर पॉइंट किस लिए यूज होता है। ये तो ये देखे आपके सामने चीज है कि दिस इज यूज टू डेवलप प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, जो कि यूज हो सकती है कि मतलब आसान हो जाती है आपके लिए कोलेबोरेशन करना, आपके लिए मीटिंग्स वगैरह में जो है वो प्रेजेंटेशन देना। तो ये एक गुड ऑप्शन है। उसके बाद इन्होंने ये बोला है कि बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं पावर पॉइंट के अंदर वो सेम हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे MS वर्ड के अंदर होते हैं। यानी कि टेक्स्ट के बारे में जितने भी होंगे ना, लाइक फॉन्ट कैसे चेंज होता है, उसको बोल्ड कैसे करते हैं, इटैलिक कैसे करते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं, फॉन्ट साइज क्या होगा, फॉन्ट स्टाइल क्या होगा, उसके अलावा पैराग्राफ को दरमियान में कैसे करना, वो सारी चीजें वही हैं जो आपने MS वर्ड में देखी थी, जो मैंने आपको वहां पे समझा दी थी, बिल्कुल सेम ही है। थोड़ी सी चीजें ऐड होंगी, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे जो मॉड्यूल्स दिए हुए सिर्फ वो होंगे जो हमारे MS वर्ड से डिफरेंट है, सिर्फ उनको डिस्कस किया जाएगा। जो वर्ड वाले ही है उनको यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जाएगा। लाइक अगर हम होम रिबन की बात करें, तो होम रिबन में देखें क्लिप बोर्ड का ऑप्शन है जिसमें अंदर कॉपी कट पेस्ट की बात हो रही है। तो ये बिल्कुल वही है जो हमारे पास MS वर्ड में मौजूद था। उसके बाद फॉन्ट का ऑप्शन भी बिल्कुल सेम मौजूद है, वही बोल्ड अटैलिक अंडरलाइन करने के लिए, टेक्स्ट को बड़ा छोटा, फॉन्ट साइज फॉन्ट स्टाइल, सब कुछ यही चीजें उसमें थी। उसके बाद पैराग्राफ की में भी बिल्कुल यही सारी चीजें थी कि आपने जो है पॉइंट्स कैसे देने हैं, नंबरिंग कैसे देनी है, बुलेट्स कैसे लगाने हैं, टेक्स्ट को दरमियान में कैसे रखना है, साइड पे कैसे रखना है, ये सारी चीजें करने के लिए पैराग्राफ का था। ठीक है, ये ड्राइंग का ऑप्शन भी उसमें मौजूद था कि अगर आपने कुछ चीजें ड्रा करनी हो तो कैसे की जाती हैं। अब एक स्लाइड्स वाला जो ऑप्शन है ये बीच में ऐड हो गया है होम रिबन के अंदर, स्लाइड्स वाला ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है ये हमें नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेगा कि ये क्या चीज है, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास जो है वो MS पावर पॉइंट का स्लाइड वाला ग्रुप होम रिबन के अंदर। क्योंकि यही डिफरेंट है तो इन्होंने हमें पहले ही बताया कि हम सिर्फ डिस्कस उसे ही करेंगे जो हमारी डिफरेंट चीजें होंगी। तो स्लाइड रिबन हमारा डिफरेंट है। तो इसमें जो है वो क्या क्या चीजें हैं जी, न्यू स्लाइड इसमें एक ऑप्शन आता है, लेआउट का है, रीसेट का है, डिलीट का है। न्यू स्लाइड किस लिए होता है कि अगर आपने कोई न्यू स्लाइड ऐड करनी है उस पर कुछ लिखने के लिए, तो वो ऐड करने के लिए होता है। मैं प्रैक्टिकली साथ करके दिखा देती हूँ आपको। साथ क्या लिखा हुआ है, ये ड्रॉप डाउन बटन है। ड्रॉप डाउन बटन आपको पता है ना कौन से होते हैं, जिनके साथ ये छोटा सा निशान एरो का बना होता है, जिसको क्लिक करने से उसके मजीद अल्टरनेटिव्स आपके पास, मजीद डिजाइन आपके पास सामने आ जाते हैं, जिनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए लेआउट क्या है कि आपने किस किस्म की स्लाइड ऐड करनी है, टाइटल वाली सिर्फ करनी है, टाइटल कंटेंट वाली करनी है, वो सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। उसके बाद रीसेट के लिए क्या है कि अगर आपने कोई पूरी स्लाइड बना ली है, आपने उसका अलग से पोजीशन बनाई थी, साइज उसका अलग रखा था, हर चीज की थी, उसमें कोई एडिटिंग करके बनाई थी, तो अगर आप रीसेट का बटन दबाते हो तो क्या होता है कि वो डिफॉल्ट सेटिंग पे चला जाता है। यानी कि जो बाय डिफॉल्ट एक सेटिंग MS पावर पॉइंट की मौजूद है कि हाँ इतनी स्लाइड होनी चाहिए, ये साइज होनी चाहिए, तो जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है अक्सर आपने देखा होगा मुख्तलिफ चीजों की होती है, तो रीसेट से वो वहां पे चला जाता है। और डिलीट क्या है कि अगर आपने कुछ स्लाइड अभी बनाई है तो उसको डिलीट करना हो तो उसे डिलीट कर सकते हैं। ये चीज अब मैं अब आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देती हूँ। सबसे पहले क्या है, आपने जैसे ही पावर पॉइंट को खोलना है तो इस तरह का आपके पास सामने आ जाएगा। आप यहाँ से जो है वो न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसको क्लिक करना है, न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पे ये ऐड कर लिया। ये न्यू स्लाइड, इसमें मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट वगैरह लिख लिया है ताकि आपको मजीद मैं चीजें समझा सकूँ। उसके बाद जो हमसे बोला गया था वो क्या था कि न्यू स्लाइड कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो न्यू स्लाइड कैसे ऐड करते हैं ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास स्लाइड्स का ऑप्शन है और इसमें ये न्यू स्लाइड्स का ड्रॉप डाउन बटन है, और ऐसे हमने करना है। और यहाँ पे ये हमारे पास न्यू स्लाइड्स का कि आपने ब्लैंक स्लाइड जिस तरह सादी वाली होती है वो ऐड करनी है, या आपने किसी चीज को कंपेयर करना है तो इस तरह की स्लाइड आ जाएगी। जिस तरह की आपको चाहिए ना वैसी स्लाइड यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, कोई भी ऐड कर ले। मैं मतलब अगर ये स्लाइड ऐड करती हूँ तो ये देखिए दूसरी स्लाइड मेरे पास ये वाली ऐड हो चुकी है।
मैंने ये ऐड की है जिसमें मैंने 2 किस्म के टेक्स्ट लिखने और ऊपर टाइटल देना हो, ऐसी वाली स्लाइड मैंने ऐड कर दी है। पर डिपेंड करता है कि आपने जो भी स्लाइड ऐड करनी हो। ठीक है, स्लाइड ये ऐड हो गई हमारे पास। उसके बाद दूसरा ऑप्शन उन्होंने क्या बोला था, लेआउट का था। लेआउट में भी वही सारी चीजें हैं, यानी कि अगर आप कोई बेसिक डिजाइन अगर यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हो तो ये कर सकते हो। न्यू स्लाइड में भी ये ऑप्शन है, लेआउट में भी यही ऑप्शन मौजूद है कि आपको कोई स्पेसिफिक डिजाइन अगर लेना हो तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने हमें ये बोला था कि डिलीट का ऑप्शन, अगर आपने डिलीट करनी है तो ये देखिए ये साइड ये है, तो मैं जैसे बटन दबाती हूँ डिलीट का तो ये हमारे पास स्लाइड डिलीट हो जाती है। जहां से भी डिलीट कर सकते हैं आप, वहां से भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइड डिलीट होगी, वो पहले से जो हमारे पास मौजूद थी स्लाइड वो आ गई है। तो यहाँ तक हमें इन्होंने यही चीजें बताई हैं। नेक्स्ट चलते हैं मॉड्यूल नंबर 217 में। 217 में इन्होंने हमें डिजाइन रिबन बताया। डिजाइन रिबन क्या होता है इसको भी चल के देख लेते हैं। डिजाइन रिबन वो कहते हैं मुख्तलिफ थीम्स होते हैं, मुख्तलिफ थीम्स होते हैं कि आपको कैसे पेज की प्रेजेंटेशन चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, तो वो सब कुछ होता है इसमें। हम भी देख लेते हैं। ये है हमारे पास डिजाइन। हम डिजाइन में आगे ये सारे डिजाइन हैं, ये आपके पास डिजाइन मौजूद हैं जो आप जो भी ऐड करना चाहते हैं, मजीद भी हैं। जैसे ये खोलें, ये सारे डिजाइन आपके पास मौजूद हैं जिनको आप ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं अभी एक ऐड करके दिखाती हूँ। इससे क्या होगा कि आपकी स्लाइड ये देखें, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास स्लाइड का ये देखें, इस तरह से डिजाइन आपके पास ऐड हो जाते हैं। मुख्तलिफ आपको जो अच्छा लगे डिजाइन आप वो ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने अब ये ऐड कर दिया। तो इससे ये होगा कि अब आपकी स्लाइड का ये डिजाइन सेलेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट आपको स्लाइड ऐड करते हो तो वो इसी डिजाइन में आएगी जब तक आप डिजाइन चेंज नहीं करते। आप अगर चेंज करना चाहो तो फिर चेंज भी कर सकते हो, लेकिन अगर मैं अभी डिजाइन और कोई और स्लाइड ऐड करूंगी तो वो बिल्कुल इसी डिजाइन में ऐड होगी। लेकिन मैं अब आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखें, मैंने ऐड किए, सेम वही डिजाइन वाली ऐड होगी, यानी पीछे डिजाइन वही चल रहा है। आप चेंज करोगे तो फिर चेंज भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये होती है डिजाइन स्लाइड, इसमें मुख्तलिफ डिजाइन मौजूद होते हैं। आप कोई भी जो है वो डिजाइन ले सकते हो। देखें ये सेम आपको वही दिखा रही है, वही चीज है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। उन्होंने क्या बोला, ट्रांजिशन रिबन। ट्रांजिशन रिबन किस लिए होता है कि आपने जो स्लाइड्स बनाई हैं, आपने जो स्लाइड्स बनाई हैं वो किस तरीके से आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए, सामने वाले को वो प्रेजेंट कैसे होनी चाहिए। एक स्लाइड आ रही है दूसरी जा रही है तो वो किस स्टाइल से आए और जाए, ये चीज हमने करनी है। तो यहाँ से जो है वो आप फेड का क्या मतलब है कि पिछली मिट जाएगी दूसरी आ जाएगी। उसके अलावा पुश से जो है कि मतलब वो अगली को पुश कर देगी दूसरी आ जाएगी। वाइप ये है कि वो एक साइड पे चल जाएगी दूसरी आ जाएगी। मतलब मुख्तलिफ तरीके हैं जिनसे स्लाइड आ सकती है। यहाँ से आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि ये सेकंड्स की टाइमिंग है कि एक स्लाइड कितनी देर रहनी चाहिए। यहाँ से आप टाइमिंग सेट कर दोगे, अप्लाई टू ऑल करोगे तो जितनी आपकी स्लाइड्स होंगी सब पे वही टाइमिंग और वही तरीका जो आपने सेलेक्ट किया है वो सब पे ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने हमें क्या बोला है यहाँ पे, यही है कि अगर आपने साउंड ऐड करनी हो तो साथ साउंड ऐड हो जाती है। पीछे अगर आप कुछ बोल रहे हैं या आपने म्यूजिक कुछ भी ऐड करना हो साथ वो ऐड होगा आपकी फाइल के साथ। ड्यूरेशन का मैंने आपको बता दिया कि ड्यूरेशन एक फाइल का दूसरे फाइल के दरमियान कितना होना चाहिए, एक स्लाइड का दूसरे। अप्लाई टू ऑल से क्या है कि आपने जो ट्रांजिशन लगाई होगी वो आपकी सारी स्लाइड्स पे ऐड हो जाएगी सेम। ठीक है, अगर आपने माउस क्लिक का ऑप्शन लगाया हुआ है कि यानी आप अगर माउस पे क्लिक करना चाहते हैं और ये माउस क्लिक का ऑप्शन पे ये है कि आपकी कोई एडवांस स्लाइड है, आपने स्पेशल स्लाइड बनाई हो, जब जब आप क्लिक करें वही सामने आए। बाकी स्लाइड्स तो चल रही हो लेकिन जब आप उसकी बात करें तो आप सिर्फ एक माउस क्लिक करेंगे तो आप उस वक्त जो है वो स्लाइड सामने आ जाएगी। या फिर आप टाइमिंग भी लगा सकते हो उसके लिए कि हाँ ये इतने इतने टाइम के बाद फिर वही स्लाइड आनी चाहिए। तो एडवांस स्लाइड के लिए ये ऑप्शंस भी लगाए जा सकते हैं, ये सारे इसमें मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है वो है एनिमेशन रिबन। एनिमेशन रिबन में क्या है कि पिछला जितनी भी हमारी बात हुई है पिछले मॉड्यूल में वो बात हुई है पूरी स्लाइड के बारे में। ठीक है, कि एक स्लाइड किस तरह आनी चाहिए, किस तरह जानी चाहिए, क्या उसकी टाइमिंग होनी चाहिए। इसी तरीके से जो स्लाइड के अंदर हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है या हमने कोई शेप उसमें दी हुई है, कोई ग्राफ दिया हुआ है, वो कैसा शो हो, कब शो, क्या वो भी बिल्कुल पहले से लिखा हुआ आए या किसी स्टाइल के साथ वो शो होना चाहिए, कितनी देर रहना चाहिए, कोई मिटना है, वो सारी चीजें करने के लिए जो यूज होता है रिबन वो एनिमेशन का रिबन होता है। कि आपका जो है वो ये है एनिमेशन का रिबन। इसमें भी जो है वो सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं कि ये देखिए आपके मतलब कैसा होना चाहिए, फेड होके आना चाहिए, फ्लाई इन होके टेक्स्ट मतलब फ्लाई होके आए, या मजीद भी ऑप्शन है कि किस तरीके से टेक्स्ट पिछला हटे दूसरा आए। यानी ये टेक्स्ट के बारे में आप एनिमेशन इसमें कर सकते हो कि जनाब ये इस तरह टेक्स्ट आना चाहिए, इतनी देर रहना चाहिए, सब कुछ इसमें आप वो सारी चीजें सेलेक्ट करोगे टेक्स्ट के बारे में। तो ये हमारे जो है वो कुछ ऑप्शंस थे MS पावर पॉइंट के बारे में। बस इतना ही इसमें से आपको याद करना है, कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, जितना उन्होंने बोला बस हमने इतना ही करना है। ज्यादा एडवांस इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। इसमें से क्वेश्चन भी इसी तरीके से आएगा आपसे जो है वो स्टेप्स, शायद स्टेप्स वाला क्वेश्चन आ जाए कि पूछा जाए कि हाँ जी न्यू स्लाइड कैसे लगाई जाती है, या जो पहले वाली स्लाइड है उसको डिलीट कैसे किया जाता है, या टेक्स्ट की एनिमेशन कैसे करते हैं, या स्लाइड्स की ट्रांजिशन कैसे करते हैं, इस तरह आ सकता है। या फिर किसी ग्रुप का पूछा जा सकता है कि स्लाइड्स वाला ग्रुप जो है वो किस ग्रुप में है, स्लाइड्स का ऑप्शन, या फिर मतलब इस तरह का सवाल। जैसे MS वर्ड के बारे में क्वेश्चन थे ना, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे भी आ सकते हैं आपसे कि किस ग्रुप में मौजूद है फलां कमांड,
या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ऑप्शंस लिखें, न्यू ऐड कैसे करते हैं कोई चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये सिर्फ 4-5 चीज़ें ही आपने तैयार करनी है कि जी स्लाइड्स ग्रुप आपने जो है तैयार करना है, उसके अलावा ट्रांजिशन वाला, डिज़ाइन वाला और उसके बाद आखिरी है हमारा एनिमेशन वाला। बस ये 4 ग्रुप्स के बारे में आपने इसको तैयार करना है, जितना हमें अपने सिलेबस में पढ़ाया गया है बस इतना ही। इससे ज़्यादा एडवांस चीज़ों में आपने नहीं जाना, हालाँकि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इनके अंदर, लेकिन क्योंकि हमारी ये बेसिक्स की बुक है इस वज़ह से हमें यहाँ पे सिर्फ बेसिक्स ही सिखाई गई हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।